कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप वेट लूज़ कर रहे हो तो उनका ध्यान रखें। पहला तो बी रियलिस्टिक। आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप सोचते हैं कि आप वेट आपका तुरंत लूज़ हो जाए, 1-2 महीने में कम से कम 8-10 किलो या 15 किलो लूज़ हो जाए। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है बट आपको फिर उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जितना धीरे धीरे आपने वेट गेन किया है उतना ही वेट लूज़ भी धीरे धीरे ही होगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और चीज़ें ये हैं कि जैसे आप विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं हो, थायराइड तो नहीं है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है आपको, स्टार्विंग तो नहीं रहती है बॉडी में आपकी, या फिर अंडर नरिश बॉडी तो नहीं है। आप खाना जैसे आप बैलेंस नहीं लोगे, सुबह खाया फिर इसके बाद सीधे लंच कर रहे हो, फिर डिनर कर रहे हो, बीच में कुछ नहीं ले रहे हो, तो ऐसा क्या हो गया कि आपकी बॉडी में नरिशमेंट कम होगा और आपकी बॉडी में जो भी आप खाएंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट ना होके सीधे फैट के फॉर्म में स्टोर होने लगेगा। दूसरा है, हमें अपना कैलोरीज पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हमको ज़रूरत है 1000 किलो कैलोरी की, तो अगर हम वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो कम से कम 500 किलो कैलोरी कम लें, या फिर 250 किलो कैलोरी कम लें। अगर आप 500 किलो कैलोरी कम ले रहे हैं तो आपका ½ kg पर वीक कम होगा। अगर 1000 किलो कैलोरी कम ले रहे हैं तो आपका पर वीक 1 kg कम होगा। अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आपको 1200 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। और जैसे आप जो भी खाते हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए। जैसे बिस्किट है तो उसमें उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। इससे अच्छा है आप चने लें या फिर सत्तू लें, इसकी जगह पे मखाना ले सकते हैं आप। ये सब पौष्टिक चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्दी रखेंगी और आपको भूख भी जल्दी नहीं लगेगी। आप सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं इनकी जगह पे। दूसरा है टाइम। टाइम का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कम समय में आपका ज़्यादा वेट लूज़ हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। जैसे आपने धीरे धीरे वेट गेन किया है वैसे ही धीरे धीरे लूज़ भी होगा। मंचिंग का ध्यान रखिए। जैसे आपने 2-3 रोटी खा ली, इसके बाद भी कुछ ना कुछ खाने का मन हो रहा है, तो अपनी हंगर को पहचानिए कि क्या वास्तव में आपको ज़रूरत है खाने की। अगर आप ओवर ईटिंग कर लेंगे तो आपका वेट लूज़ नहीं होगा। तो जब भी आपको मंचिंग फील हो तो आप थोड़ा सा चना या फिर मखाना ले लें बीच बीच में, लेकिन ज़्यादा ना खाएं। लेट नाइट हंगर, अगर आप 9 बजे के बाद में हैवी मील लेते हैं तो भी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क नहीं करेगा और आपका वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप 8 से 9 के बीच में खाना खा लें, या इससे पहले भी हो सके तो खाएं, वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। सनराइज़ होने के साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है बहुत तेज़ होता है और सनसेट के समय हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ध्यान रखें कि जब भी डिनर करें तो वो सनसेट से पहले कर लें तो और भी बेहतर है, लेकिन 9 बजे के बाद हैवी मील ना लें। फ्रूट ले रहे हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन फ्रूट जूस लेंगे तो वो आपका जो फ्रक्टोज होगा वो फैट में कन्वर्ट होगा और आपका बॉडी वेट बढ़ जाएगा। इसलिए होल फ्रूट लें, सैलेड लें। अगर आप सैलेड पसंद नहीं करते हैं तो आप अपनी डाइट में सैलेड को इंक्लूड करना ही होगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें जो चीज़ पसंद नहीं है वही वो नहीं खानी है। हमें ये भी देखना है कि हमारी हेल्थ के लिए ये अच्छा है। वेट स्टक हो जाता है कभी कभी। 5 किलो आपने कम किया, 5 kg, और आपका वेट स्टक हो गया, तो ये ना सोचें कि आपने जैसे किसी दिन ओवर ईटिंग कर ली या जंक फूड खा लिया उसकी वजह से हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये सभी के साथ हो जाता है। 5 से 10 किलो करने के बाद वेट स्टक हो जाता है। तो जब भी ऐसा होता है आप अपनी डाइटिशियन के कांटेक्ट में रहें और उनको बताएं, वो आपकी डाइट को चेंज करेंगे, डिटॉक्स कराएंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग कराएंगे, जिससे आपका फिर से वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। ये थी मेरी वेट लॉस के लिए कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।